वेरी गुड। चेक इशूड है, ये बहुत बढ़िया। चेक किसी के फेवर में है, मतलब हमने चेक इशू किया, राइट है। अब चेक इन फेवर ऑफ वाई सप्लायर लिमिटेड वॉज ओमिटेड बाय बैंक फ्रॉम इट्स स्टेटमेंट। बैंक अपने स्टेटमेंट में लेना भूल गई। हमने चेक इशू किया तो हम तो अपनी कैश बुक को कम कर चुके हैं, ओके। और बैंक ने इसको अपनी पासबुक में इग्नोर कर दिया, मतलब ये पासबुक में नहीं आया, तो पासबुक बढ़ी हुई है, राइट है। हमने चेक इशू किया तो कैश बुक कम हो गया, बट बैंक ने पासबुक में नहीं लिया तो पासबुक बढ़ा हुआ है। अब पासबुक बढ़ा है तो कैश बुक को भी बढ़ा देंगे, ठीक है। ये 1600 ऐड हो जाएगा, तो इस 1600 को ऐड कर दिया। अच्छा बेटा, इसने क्या लिखा है आगे? रीजन है चेक वॉज डेबिटेड टू अनदर कस्टमर अकाउंट। हमने चेक इशू किया, ठीक है। या हम मतलब हरी, हरी ने चेक इशू किया, तो हरी के अकाउंट में डेबिट करने के बजाय बैंक ने गलती से किसी और कस्टमर के अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो फाइनली हरी ने चेक इशू किया, कैश बुक कम हो गई, पासबुक में नहीं आया तो पासबुक बढ़ी हुई है, इसलिए कैश बुक को भी बढ़ा देंगे। क्या हो जाएगा ये? ऐड। ठीक। check for 172 drawn for payment of telephone bill was recorded in cash book as 127। एक चेक हमने 172 का इश्यू किया था टेलीफोन बिल के पेमेंट के लिए, और कैश बुक में एंट्री 127 से ही हुई, बट वॉज शोन करेक्टली इन बैंक स्टेटमेंट, पासबुक में सही लिखा, ठीक है। अब आपने चेक इश्यू किया 172 का, राइट, तो पासबुक 172 से कम हुई, लेकिन कैश बुक में ये 127 ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब 45 से कैश बुक कम है। देखो ध्यान से, ये आप कुछ गलत बोल रहे हो, ऐड वाली बात जो बोल रहे हो गलत है, ध्यान से समझो। आपने चेक कितने का इशू किया? 172 का, राइट है। ये दोनों इक्वल है। चेक इशू किया 172 का, पासबुक में करेक्टली एंटर्ड है, पासबुक 127 से कम हुई, राइट है, सॉरी, पासबुक 172 से कम हुई और कैश बुक 127 से ही कम हुई, समझ रहे हो? पासबुक 172 से कम हुई और कैश बुक 127 से ही कम हुई, तो कैश बुक 45 से ज्यादा है ना बेटा, तो 45 लेस हो जाएगा। एग्री? जिन बच्चों का ऐड आया था उनको समझ में आ गया ना? 45 रुपीज से कैश बुक को हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 45 लेस हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट। चेक फॉर 425 फ्रॉम मिस्टर पॉल। अब फ्रॉम मिस्टर पॉल मतलब चेक रिसीव हुआ। अगले सेंटेंस से और क्लियर हो जाएगा, पेड इनटू बैंक। अब वो चेक बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया। पॉल से चेक मिला, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। वॉज डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर हो गया। क्या बताया था चेक डिसऑनर का मीनिंग मैंने? जब आपका चेक क्लियर ना हो पाए तो इसे चेक डिसऑनर कहते हैं, ठीक है। And shown as such in bank statement, although no entry relating to dishonor check was made in cash book। डिसऑनर चेक की एंट्री कैश बुक में नहीं हुई। आपको एक चेक मिला था, आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, क्या रिजल्ट हुआ इसका? कैश बुक बढ़ गई, लेकिन चेक डिसऑनर हो गया। अब चेक डिसऑनर हो गया मतलब पासबुक नहीं बढ़ी, पासबुक कम है, क्या करोगे? कैश बुक को कम कर दोगे। बिल्कुल सही आंसर है सबका। 425 रुपए से ये कैश बुक लेस हो जाएगी। ठीक बेटा जी, चलो आगे बढ़ो। बैंक हैड डेबिटेड चेक 150 टू मिस्टर हरीज अकाउंट। अपन हरी, अपना मतलब अपन हरी है, सीधी बात। तो बैंक ने एक चेक 150 रुपए हरी के अकाउंट में डेबिट कर दिया बाय मिस्टेक। अब बैंक ने चेक डेबिट किया तो अंडरस्टूड पासबुक में डेबिट हुआ, पासबुक कम हो गई। गलती से डेबिट कर दिया, क्या गलती हुई? इट शुड हैव बीन डेबिटेड बाय देम टू के अकाउंट, किसी के अकाउंट में डेबिट करना था, ठीक है। मतलब बैंक ने पासबुक को कम कर दिया, हमने वो कोई चेक इशू किया ही नहीं है, तो हमारी कैश बुक बढ़ी हुई है, तो क्या करेंगे? कैश बुक को कम कर देंगे। क्या हो जाएगा ये? लेस। हम हरी ने कोई चेक इशू नहीं किया, इसलिए हरी ने अपनी कैश बुक में कोई एंट्री पास नहीं की, राइट है। अब हरी ने अपनी कैश बुक में कोई एंट्री पास नहीं की तो कैश बुक बढ़ा हुआ है, बट पासबुक कम हो गया, ठीक है। अब पासबुक कम हो गया तो कैश बुक को भी कम कर देंगे, लेस हो जाएगा। तो ये 150 हमने यहां से लेस कर दी।
ठीक बेटा जी, चलो आगे। A dividend rupees 100 was collected by bank but not entered in cash book. डिविडेंड 100 रुपए बैंक ने कलेक्ट किया, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, क्या हुआ? पासबुक बढ़ गई, कैश बुक को भी बढ़ा देंगे, ये सिंपल पॉइंट है। तो ये 100 रुपीज यहां पर ऐड हो गया। ठीक बेटा जी, चलो आगे। चेक टोटलिंग 1300 drawn on November not presented for payment. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किया, कैश बुक कम हो गई, प्रेजेंट नहीं हुआ, पासबुक बढ़ी है, पासबुक बढ़ी है तो कैश बुक को बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा? ये ऐड। ठीक है, तो ये 1300 हम यहां पर ऐड कर देंगे। डन, चलो। चेक 1200 डिपॉजिटेड ऑन 30th November नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिट किए, दोनों इक्वल है, चेक डिपॉजिट किए, कैश बुक बढ़ा दिया, लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, पासबुक कम है, पासबुक कम है तो कैश बुक को कम कर देंगे। ठीक है, तो ये 1200 से कैश बुक कम हो जाएगी। डन, चलो। इंटरेस्ट 300 डेबिटेड बाय बैंक, सबको याद होगा, फिर से सुन लेना। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक मतलब इंटरेस्ट चार्ज हुआ, बैंक ने इंटरेस्ट हमसे लिया, और अगर इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक है मतलब बैंक ने इंटरेस्ट हमें दिया। ठीक है, ये अच्छे से, जिसको कंफ्यूजन है वो कॉपी में लिख लो। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक मतलब बैंक ने इंटरेस्ट लिया, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक मतलब बैंक ने इंटरेस्ट दिया। अभी ये इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक है मतलब बैंक ने इंटरेस्ट लिया है, पासबुक कम हो गई, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक बढ़ा हुआ है तो कैश बुक को भी कम कर देंगे, ये 300 रुपए लेस हो जाएगा। बेटा एक एक वर्ड का क्लियर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और प्रेजेंटेशन आपके सामने स्क्रीन पर, सिर्फ लैंग्वेज नहीं लिखी है मैंने। डन, अब फिर से उस सिस्टम को रिकॉल कर लो जो हमने चैप्टर पढ़ते समय फॉलो किया। सारे एड लेस लिखने के बाद आप दोनों साइड का रफ में टोटल लगा लो। ठीक है, सारे एड लेस लिख लिए, अब आप रफ में इनका टोटल लगा लो। ठीक है, 400, 1600, 2000, 3400, ये प्लस का टोटल आ गया, माइनस का लगाओ, बताओ। 4480 प्लस 45 प्लस 425 प्लस 150 प्लस 1500, ये 6600 आ गया माइनस का। राइट है, देखो सर ध्यान से समझना, ये टोटल लिखना नहीं है, जो मैं लिख रहा हूं ना, ये लिखना नहीं है। 3400 यहां गया, 6600 यहां गया। डन, अब आप डिफरेंस निकाल लो, 6600 माइनस 3400, तो 3200 का डिफरेंस प्लस में लिख दें तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब आप टोटल लिख दो यहां, ये 6600, ये लिखना है 6600, इसके आगे कोई लैंग्वेज नहीं आएगी। ठीक है, ये टोटल आपको लिखना नहीं है, रफ में लगा है, इसके आगे कोई लैंग्वेज नहीं आएगी। डन, अब आप क्या करोगे, इस डिफरेंस को नीचे ले जाओगे, जब ये नीचे ले जाओगे तो अपोजिट साइड आ जाएगा। सही है, अगर ये ऊपर प्लस में था तो आफ्टर टोटल ये माइनस में आ जाएगा, अगर ऊपर माइनस में था तो आफ्टर टोटल ये प्लस में आ जाएगा, हमेशा अपोजिट साइड। अब ये माइनस में आ गया, दूसरी बात, ऊपर वाला बैलेंस कैश बुक बैलेंस था तो नीचे पासबुक बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। और बेटा जी ये फॉरवर्ड होकर माइनस में आया तो पासबुक का ओडी बैलेंस बन गया, और पासबुक का ओडी बैलेंस क्या होता है? डेबिट। डेबिट, आया समझ में? ठीक है, बहुत ज्यादा मैं पॉइंट रिपीट नहीं कर पाऊंगा, किसी स्टूडेंट ने 2-3 बार बोल दिया है और ये पॉइंट थोड़ा हेवी है, इसलिए थर्ड पॉइंट में एक बार रिपीट कर रहा हूं। देखो बेटा, वैसे तो इस सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए, बट अगर किसी को रेफरेंस के लिए चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेते जाना। ठीक है, जूम मीटिंग पर चल रहा है, आराम से स्क्रीनशॉट हो जाता है। ठीक है, हाँ बेटा दूसरा वाला तो बहुत इजी है, मैं आपको थर्ड पॉइंट बता रहा हूं। चेक फॉर 172 ड्रॉन फॉर पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल। ठीक है ना, आपने टेलीफोन बिल का चेक इशू किया 172 का,
was recorded in कैश बुक एज 127, कैश बुक में एंट्री 127 से हुई, was but was shown correctly in बैंक स्टेटमेंट। अब एक डाउट आता है, सर अगर ये सेंटेंस नहीं लिखा होता तो भी हम अंडरस्टूड मानते कि चेक 172 का है तो पासबुक में 172 से ही एंट्री हुई। अब बड़ा सिंपल थॉट है, पासबुक 172 से कम हो गई, कैश बुक 127 से ही कम हुई, बस ऐसे याद रखना है। पासबुक 172 से कम हुई, कैश बुक 127 से ही कम हुई। पहले तो 172 और 127 का डिफरेंस निकालो, 45 आता है, 45 से कैश बुक बढ़ी हुई है। पासबुक 172 से कम, कैश बुक 127 से कम, तो 45 से कैश बुक ज्यादा है, 45 से कैश बुक कम कर देंगे, सिंपल। सेकंड पॉइंट, चेक 1600 इन फेवर ऑफ एक्स सप्लायर लिमिटेड। इन फेवर ऑफ एक्स सप्लायर लिमिटेड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये चेक इशू है, मतलब हमने, इस हरि ने एक चेक इशू किया, वॉज ओमिटेड बाय बैंक फ्रॉम इट्स स्टेटमेंट, बैंक अपने स्टेटमेंट में लेना भूल गई। अरे हमने चेक इशू किया तो हमने अपनी कैश बुक को कम कर लिया, लेकिन बैंक अपने स्टेटमेंट में लेना भूल गई, मतलब पासबुक बढ़ी हुई है, पासबुक बढ़ी हुई है तो कैश बुक बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा ये, ऐड। डन बेटा। बेटा रिवीजन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, मैंने क्लास में अनाउंस कर दिया था, ठीक है। रिवीजन की रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी, आप यहीं पर कंटिन्यू करिए, सब कुछ हो जाएगा। कोई बहुत क्रूशियल रीजन हुआ तो मैं रिकॉर्डिंग करूंगा और आपको सेंड करूंगा, बट अभी एट प्रेजेंट नहीं। ओके, चलिए अब आगे आ जाओ। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, आपको, अच्छा कोई बता सकता है मुझे, ये जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया, ये पहले हमने कहीं पढ़ा था? जस्ट फॉर नॉलेज, आपकी अवेयरनेस कितनी है, कहां पर, कहां पर? ना, मॉड्यूल में नहीं पढ़ा था, मॉड्यूल में नहीं पढ़ा था, ठीक है। अपने नोट्स का क्वेश्चन है, राइट। बस नोट्स में ये जो क्वेश्चन था ये अप्रोप्रिएटेड कैश बुक के साथ था, राइट। और यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ बीआरएस का है, पढ़ो। कैश बुक ऑफ पी शोड एन ओडी पोजीशन 3630, स्टेटमेंट 2118, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन, ये अंडरकास्ट check for 1560 in favor of ex supplier omitted from bank, check issued 182 recorded in cash book 128, ठीक है। चेक फ्रॉम जी डिसऑनर्ड, सारे पॉइंट सेम है, अमाउंट चेंज हो गया, राइट। आप ये जो रिवीजन कर रहे हैं, आपके माइंड में एक डाउट आएगा, मैं डाउट क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। मैंने क्लास में दोनों थीटा और डेल्टा बैच में क्लैरिटी दी थी, कल मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आरटीपी के हैं, ठीक है। मैं आपको थॉरोली आरटीपी बता रहा हूं, ठीक है। ये सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सारी आरटीपीज मैंने यहां पर डाउनलोड की हुई है, ठीक है ना। ये जून 23, ये जून 23 की आरटीपी है, ठीक है। ये जून 23, वहां अटेम्प्ट लिखा हुआ नहीं है, कहीं पर लिखा हुआ है ये आरटीपी, एमटीपी, ठीक है। सॉरी, आरटीपी मैंने गलत बोला, एमटीपी है ये एमटीपी का क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं यहां पर मैं आपको मैच नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि मेरा सीक्वेंस और इसके सीक्वेंस में डिफरेंस है, ठीक है। अब यहां पर आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ये देखो, ये पूरा आईसीएआई का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रिंटिंग से ही आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, ठीक है। ये मैंने, ये सारे क्वेश्चंस आप एमटीपी से सॉल्व कर रहे हो, तो क्या होगा बेटा जी, कई क्वेश्चन नोट्स के मैच मिलेंगे, कई मॉड्यूल के मिलेंगे, लेकिन दिमाग मत लगाओ, ओवर स्मार्टनेस नहीं लगाना। ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए बेस्ट क्वेश्चन है यार, पढ़ तो हमने सभी लिया, हमने अपनी क्लास में इस चैप्टर को 20 दिन दिए थे, तो यार 20 दिन मजाक मस्ती थोड़ी की, सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन आज रिवीजन उन्हीं क्वेश्चन से कर रहे हैं, और ये इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन, और इंस्टीट्यूट अपने क्वेश्चंस को एज इट इज एग्जाम में कंटिन्यू कर लेता है। इसलिए कहीं कोई डाउट मत रखना
रखना, क्वेश्चन मॉड्यूल से मैच कर रहा है कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन आपका नोट से मैच कर रहा है कोई मतलब नहीं है, हमें ये 7-8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिनिश, बस। चलो, अब ये एक सिंपल क्वेश्चन है बेटा जी, एक बार इसको देख लेते हैं, अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रिपेयर BRS ऑफ श्री हरि ऑन 31st March 18। अब आपको हरि का BRS बनाना है, ठीक है। चलो इसको यही सॉल्व कर लेंगे हम। क्या बोल रहा है ये, बैलेंस एज पर पासबुक 10,000। चलो सब लोग बताओ कौन सा बैलेंस, सिर्फ इसने इतना लिख दिया, बैलेंस एज पर पासबुक 10,000, फेवरेबल या ओडी, बहुत बढ़िया, फेवरेबल बोला क्रेडिट बोला दोनों सही है, ठीक है। जब बैलेंस के बारे में कोई क्लैरिटी ना हो तो हमेशा बैलेंस को पॉजिटिव मानना है, फेवरेबल या क्रेडिट। तो हम ऊपर ऐसी लैंग्वेज लिख देंगे, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, राइट, और अमाउंट आ जाएगा प्लस कॉलम में 10,000। अब बेटा माइंडसेट चेंज कर लो, जो भी एडलेस करना है पासबुक में, कंपैरिजन करना है कैश बुक से, ठीक है। कैश बुक बड़ा पासबुक बढ़ाओ, कैश बुक कम पासबुक कम। बैंक कलेक्टेड अ चेक 500 ऑन बिहाफ ऑफ श्री हरि, जिसकी हम BRS बना रहे हैं, बट रॉन्गली क्रेडिटेड इट टू श्री हरि अकाउंट, अनदर कस्टमर ऑफ बैंक। देखो ये श्री हरि है, ये भी श्री हरि है, लेकिन क्लियर लिख दिया अनदर कस्टमर ऑफ बैंक। बैंक कलेक्टेड अ चेक 500 ऑन बिहाफ ऑफ श्री हरि बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू श्री हरि अनदर कस्टमर अकाउंट। बैंक ने चेक कलेक्ट कर लिया लेकिन किसी और कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब डेफिनेटली चेक डिपॉजिट किया होगा तभी बैंक कलेक्ट कर पाई, तो कैश बुक बढ़ी हुई है, लेकिन बैंक ने हमारी पासबुक में क्रेडिट नहीं किया तो पासबुक कम है, तो क्या करेंगे, पासबुक को बढ़ा देंगे, ठीक है। सबके आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, ये 500 ऐड हो जाएगा। हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया, ये क्या लिख रहा है, बैंक कलेक्टेड अ चेक। अरे कोई चेक बैंक तभी कलेक्ट कर पाएगा ना जब आपने डिपॉजिट किया होगा, और डेफिनेटली डिपॉजिट किया तो कैश बुक बढ़ा दिया। अब कैश बुक बढ़ा दिया और बैंक ने क्या किया, किसी और कस्टमर के अकाउंट में गलती से क्रेडिट कर दिया, तो हमारे अकाउंट में तो क्रेडिट नहीं हुआ ना, हमारी पासबुक कम है, हमारी पासबुक कम है तो पासबुक को बढ़ा देंगे, ऐड हो जाएगा, ठीक। बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट 1589 as 1598। बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ 1589 as 1598। 9 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, हाँ, 10 रुपए नहीं आ रहा है, 9 रुपए आ रहा है, 9 रुपए से लेस कर देंगे, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना भैया। बैंक रिकॉर्डेड कैश डिपॉजिट 1589, बैंक ने 1589 डिपॉजिट कर दिया एज 1598, जबकि वो 1598 था, सही है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने 9 रुपए से पासबुक बढ़ गई, ठीक है। अब 9 रुपए से पासबुक बढ़ गई तो 9 रुपए से क्या करेंगे, पासबुक को कम कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये 9 रुपए से लेस हो जाएगा, ठीक बेटा जी। चलो अगला, विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक अंडर कास्ट बाय 100। विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक अंडर कास्ट बाय 100, ठीक है। बताओ, विड्रॉ कॉलम 100 रुपए से कम लिखा, अब बैंक में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, बैंक की पासबुक में डिपॉजिट और विड्रॉ होता है, ठीक है। अब आपने विड्रॉ का टोटल 100 रुपए से कम लगाया तो पासबुक बढ़ गई ना बेटा, ध्यान से समझो। देखो पासबुक दिखाता हूं मैं आपको, ये पासबुक है ये, ठीक है ना। अब ये पासबुक में डेबिट क्रेडिट, ठीक है, ये जो डेबिट है ये विड्रॉ होता है और ये जो क्रेडिट है ये डिपॉजिट होता है। इसके लिए आप मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन रेफर करना, जो हमने मॉड्यूल में सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें एक कैश बुक थी एक पासबुक थी, राइट है। अब बैंक क्या करता है, पूरे मंथ की डिपॉजिट का टोटल लगाता है,
उसमें से विड्रॉ का टोटल कम करता है, माइनस करता है। जैसे मान लो डिपॉजिट का टोटल आ रहा है 1 लाख, ठीक है, और विड्रॉ का टोटल एक्चुअल आ रहा है 95, गलती से वो 94 लग गया, 95 था, 94 लग गया, ठीक है, तो बैलेंस 1 लाख में से 94 लेस करोगे तो 6,000 आएगा, जबकि 95 लेस करना था तो 5,000 आता, ठीक है, तो बैलेंस बढ़ गया ना। मतलब आपका जो कैशबुक का विड्रॉ कॉलम अंडर कास्ट है, तो इससे आपकी पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, राइट है। अब जबकि ऐसी कोई एरर कैशबुक में नहीं है, तो कैशबुक कम है, तो पासबुक को भी क्या करोगे, कम कर दोगे, तो ये 100 रुपए से यहां लेस हो जाएगा। ओके, आई होप जितने बच्चों ने ऐड आंसर दिया था उनको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अगला, क्रेडिट बैलेंस 1500 ऑन पेज 5 was recorded on page 6 as डेबिट बैलेंस, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस 1500 का पेज 5 का पेज 6 पर डेबिट बैलेंस बन गया। सब बताओ ये एरर किसकी है, कैशबुक की, पासबुक की? पहले तो ये आंसर दो सब लोग। बहुत बढ़िया, ये कैशबुक की एरर है। कैशबुक में एक पेज से दूसरे पेज में बैलेंस ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस 1500 पेज नंबर 5 का वो पेज नंबर 6 पर डेबिट बैलेंस बन गया, राइट है। अब क्रेडिट बैलेंस होता है नेगेटिव और डेबिट बैलेंस होता है पॉजिटिव, राइट है। तो बताओ कैशबुक बढ़ी या कम हुई, और कितने अमाउंट से? 3,000 रुपए से बढ़ गई, बहुत बढ़िया आंसर है। फिर से समझ लेना बेटा जिनको क्लियर नहीं है, क्रेडिट बैलेंस 1500 मतलब ये 1500 का क्रेडिट बैलेंस मतलब माइनस बैलेंस था, और अगले पेज में आपने उसको डेबिट बैलेंस बना दिया, मतलब 1500 पॉजिटिव कर दिया। बेसिक मैथमेटिक्स पहले भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया था इसको समझाने में, लेकिन 90% बच्चों को समझ में आ गया। मुझे ऐसा, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है 10% अभी भी कंफ्यूज है। अभी भी इस कंफ्यूजन को हटा देना। एक कॉमन एरर है जो ऑलमोस्ट एग्जाम में आई है, ठीक है, माइनस सिर्फ इतना देखो, कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब माइनस बैलेंस, और वो बन गया डेबिट बैलेंस मतलब प्लस बैलेंस। अब कोई भी माइनस वाली चीज प्लस में आती है तो बैलेंस बढ़ा देती है, बैलेंस बढ़ गया। अब बढ़ा 1500 से नहीं, 1500 प्लस 1500 3,000, ठीक है, 3,000 से कैशबुक बढ़ गई। अब 3,000 से कैशबुक बढ़ गई तो क्या करोगे, 3,000 से पासबुक को भी बढ़ा दोगे, क्या हो जाएगा, ये 3,000 से ऐड हो जाएगा। ठीक बेटा जी, चलो अब आगे पढ़ो। पेमेंट बाय चेक 350 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। मिस्टेक पासबुक में हुई, आपने चेक से पेमेंट 350 किया तो डेफिनेटली कैशबुक में 350 से कम किया, पासबुक 350 से 2 बार कम हो गई, ठीक है ना। देखो एक बार से 350 कैशबुक कम हुई, एक बार से पासबुक कम हुई, इक्वल, लेकिन पासबुक 350 से ज्यादा कम हो गई जबकि कैशबुक बढ़ा है, तो पासबुक को बढ़ा देंगे। सबका आंसर सही आ रहा है, 350 से ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला, पासबुक शोड अ क्रेडिट फॉर अ चेक 1,000 डिपॉजिटेड बाय श्री हरि अनदर कस्टमर ऑफ बैंक। पासबुक शोड ए क्रेडिट, ठीक है ना, फॉर अ चेक 1,000 डिपॉजिटेड बाय श्री हरि अनदर कस्टमर, कोई दूसरा हरि है, उसका चेक बैंक ने पासबुक में क्रेडिट कर दिया, किस, इस हरि की में, ठीक है ना। तो क्या हुआ भैया, पासबुक बढ़ गई। ऐसी कोई चेक डिपॉजिट हरि ने नहीं की, कैशबुक कम है तो पासबुक को भी कम कर देंगे, तो ये 1,000 रुपए यहां से लेस हो जाएगा। ठीक बेटा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शायद मैंने पिछले अटेम्प्ट में इसको पढ़ाया नहीं था, बहुत छोटा देख कर कि ये वैसा ही होगा, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, और बिल्कुल पॉजिटिवली इसको राइटिंग में सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब इधर देखो, ये माइनस का टोटल 1,109 एट ए ग्लांस दिख रहा है, ओके, ये 13,850, 13,850 ये दिख रहा है, ठीक है। ये आप टोटल लगा लेना 13,850, कोई मिस्टेक हो रही हो तो बता देना।
13,850 माइनस 1,109, कितना डिफरेंस आ गया? 12,741। ये 12,741, राइट है। और इसको माइनस में लिखने के बाद दोनों साइड इक्वलाइज हो गए, 13,850, 13,850, डन। अब इधर ले आओ इसको, 12,741, तो ये बैलेंस हो जाएगा कैशबुक का। और ये कैशबुक का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। ओके बेटा, चलो जिसको रेफरेंस के लिए चाहिए स्क्रीनशॉट लेते जाना। ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक। चलिए बेटा जी, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। एप्रोप्रिएटेड कैशबुक का मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, जैसे हमने पढ़ाई की थी 2 राउंड में, वैसे ही रिवीजन। इसलिए अभी एप्रोप्रिएटेड कैशबुक के क्वेश्चन में स्किप कर रहा हूं, लेकिन उन पर मार्किंग कर रहा हूं ताकि आगे आपको क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है ना। क्या है ये? बीआरएस है ना, ये बीआरएस है। चलो ये 4th नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बेटा। प्रिपेयर अ बीआरएस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31st March 18। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक, फेवरेबल, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। ये कैशबुक बैलेंस है, डेबिट, ठीक है। 18,60,000, हमने इसको प्लस आइटम में लिख दिया। अब जो भी एडलस करना है वो कैशबुक में, कंपैरिजन करना है पासबुक से, ठीक है भैया। कौन है ये समझदार? मत करे यार, हटा दे इसको। चलो, चेक इशू टू क्रेडिटर but not yet presented to bank for payment। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब बेटा इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, सबको बहुत अच्छे से अंडरस्टूड है। चेक इशू किया, कैशबुक कम हो गई, प्रेजेंट नहीं हुआ, पासबुक बढ़ी है, पासबुक बढ़ी है इसलिए कैशबुक को बढ़ा देंगे, 3,60,000 ऐड हो गया, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैशबुक। डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक, बिल्कुल सही है। डिविडेंड बैंक ने रिसीव किया, पासबुक बढ़ गई, कैशबुक को भी बढ़ा दो, ये 2,50,000 ऐड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। 10 मिनट पहले बताया, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, पासबुक बढ़ गई, पासबुक बढ़ गई तो कैशबुक को भी बढ़ा देंगे, 6,250। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू दिस डेट, मतलब मंथ एंडिंग डेट तक, लेस हो जाएगा। चेक डिपॉजिट किया, कैशबुक बढ़ा दिया, कलेक्ट नहीं हुआ इसलिए पासबुक कम है, पासबुक कम है इसलिए कैशबुक को कम कर देंगे, लेस हो जाएगा। बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैशबुक, लेस हो जाएगा, बहुत बढ़िया। बैंक ने चार्जेस लगाए, पासबुक कम हो गई, कैशबुक बढ़ा है तो पास कैशबुक को भी कम कर देंगे। अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड बट नो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लेस, ठीक है ना। हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया तो कैशबुक बढ़ा दी, लेकिन चेक डिसऑनर हो गया तो पासबुक कम है, पासबुक कम है इसलिए कैशबुक को कम कर देंगे, तो ये 1,60,000 लेस हो जाएगा, ठीक है। बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आर बिहाफ, हमारे बिहाफ पर, हमारी बात हो रही है। नो इंटीमेशन वॉज रिसीव फ्रॉम बैंक, लेस। बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी है, पासबुक कम हो गई, कैशबुक को भी कम कर दो, ये लेस हो जाएगा। अब बेटा इसका बैलेंसिंग बताने की जरूरत ही नहीं है, कॉमन क्वेश्चन आ गया बीच में, है ना।
कॉमन भी कर लिया हमने, तो हमें नहीं मालूम, मुझे रटे हुए नहीं है क्वेश्चन आरटीपी के, ठीक है ना, इसलिए वो क्वेश्चन हमने ले लिया। ये बेटा रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन जो अभी हमने ऊपर किया था ना, ये देख लो आप, ठीक, ये याद है सबको, अभी 10 मिनट पहले क्या 1589 का 1598 हो गया, 100 हो गया, ठीक है। रिपीटेड पूरी एमटीपी में रिपीटेड क्वेश्चन क्यों? मैंने जब क्वेश्चन उठाए तो ये नहीं देखा था कि वो 2019 के एमटीपी में था, वो 2023 में फिर से रिपीट हो रहा है। मैं तो सिर्फ क्वेश्चन को कट कॉपी पेस्ट करते जा रहा हूं, इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व मत करना, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी जस्ट हमने सॉल्व किया, हमने कैंसिल कर दिया, ठीक। यही वाला क्वेश्चन जस्ट अभी जो हमने किया, ये फिर से रिपीट हो गया। नहीं, कुछ पॉइंट अलग हैं, चलो इसको पढ़ लेते। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 March 2020, prepare a bank reconciliation statement after making necessary adjustment in cash book, ठीक है। बीआरएस बनाना है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, और आगे लिख दिया डेबिट। तो ये 32,50,000 रुपए जो है वो आपका फेवरेबल बैलेंस हो गया, राइट है। और ये 32,50,000 आपका प्लस कॉलम में आ जाएगा, ठीक। चेक डिपॉजिटेड नॉट येट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिट किए क्रेडिट नहीं हुए, कम कर देंगे, 44,75,000 लेस हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऐड हो जाएगा, 35,62,000, ये ऐड कर दिया हमने। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 12,500, ये भी लेस कर दिया हमने। ये पॉइंट जस्ट अभी हमने पढ़े, इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट चेंज हो रहे, इसलिए मैंने इसको लिया है। डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक ऐड हो जाएगा, ये ऐड कर दिया हमने 1,25,000, ठीक है ना। अब इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, तो बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया 15,900, पासबुक कम हो गई, कैश बुक को भी कम कर दो, ये लेस हो गया, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट नया है, कैश सेल्स रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश सेल्स wrongly recorded in bank column of cash book। शानदार आंसर है, ठीक है ना, लेस हो जाएगा। कैश सेल्स हुआ तो कैश कॉलम में आना था, गलती से बैंक कॉलम में आ गया, कैश बुक बढ़ गई, राइट। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन बैंक से हुआ ही नहीं है, तो पासबुक कम है, राइट है। अब पासबुक कम है, इसलिए कैश बुक को कम करना पड़ेगा, तो 2,55,000 रुपए हमने यहां से माइनस कर दिया, ठीक बेटा जी। चलो आगे, कस्टमर्स चेक डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 1,30,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। सारे पॉइंट सेम है ऊपर वाले। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, ये पॉइंट नया आ गया है, इस 2 पॉइंट के लिए मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया, ठीक है। बताओ, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक क्या हुआ? पासबुक बढ़ गई। फिर से सुन लेना, बैंक कभी भी कोई अमाउंट क्रेडिट कर दे तो उससे पासबुक बढ़ जाता है। जिन बच्चों को ये पॉइंट अभी भी क्लियर नहीं हो, कॉपी में नोट कर लो, 1-2 बार पढ़ लेना, ये याद हो जाएगा, क्योंकि ऐसे पॉइंट में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है तो फिर आप रटो। कभी भी रटने को नहीं बोला, लेकिन लास्ट मोमेंट पर बहुत एक्सेप्शनल बच्चों का, हमारा अल्टीमेट गोल क्वेश्चन करेक्ट करने का है। बैंक कोई अमाउंट क्रेडिट करेगा, पासबुक बढ़ेगी, और बैंक कोई अमाउंट डेबिट करेगा तो पासबुक कम होगी। अब वो चाहे सही ट्रांजेक्शन की वजह से क्रेडिट डेबिट हुआ हो या रॉन्गली क्रेडिट डेबिट हुआ हो, ठीक है ना। अब गलती से भी पासबुक में क्रेडिट हुआ, पासबुक बढ़ेगी। अब पासबुक बढ़ गई, ठीक है, तो कैश बुक को भी बढ़ा देंगे, तो ये 1,50,000 रुपए ऐड हो जाएगा, ठीक बेटा जी। ये इसका सोल्यूशन, बस, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका जो भी डिफरेंस आ रहा है वो आपको अंडरस्टूड है, ठीक। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमने किया है और सिंपल है, ठीक है।
खुद से सॉल्व करिएगा, कुछ भी इसके अंदर नया पॉइंट नहीं आ रहा है, राइट। चलो ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर स्वप्निल एंटरप्राइजेस प्रिपेयर बीआरएस, बैंक ओडी एस पर पासबुक, बैंक ओडी एस पर पासबुक। बैंक ओडीएस पर पासबुक, तो ये पासबुक का ओडी बैलेंस है। अब ये पासबुक का ओडी बैलेंस है ना बेटा, तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। 8,800। पढ़िए, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर 5,800 बट ओनली 2,000 वर क्लियर 31st March। check deposited in bank for 5,800 but only 2,000 were cleared till 31st March। अमाउंट भी बताओ। 3,800 से ऐड हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। हमने चेक डिपॉजिट किए 5,800 के, बैंक ने 2,000 के चेक क्लियर कर लिए, 2,000 को हटा दो, 3,800 के चेक डिपॉजिट किए, कैश बुक बढ़ गई, बैंक ने कलेक्ट नहीं किए, पासबुक कम है तो पासबुक को भी बढ़ा देंगे, तो ये 3,800 यहां पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चेक इशूड वर 2,500 3,800 2,000 ड्यूरिंग द मंथ। तीन चेक है बेटा अलग अलग, 2,500 3,800 2,000 इशू किए। द चेक फॉर 5,800 इज स्टिल विद सप्लायर। ढंग से पढ़ो, आंसर गलत आ रहा है, समझो। चेक इशूड वर 2,500 3,800 2,000 ड्यूरिंग द मंथ, द चेक फॉर 5,800 इज स्टिल विद सप्लायर। दो आंसर दो। कुछ नहीं करेंगे, आंसर गलत है, ऐड आंसर गलत है। अरे बेटा ये वही पॉइंट है, घुमा दिया। चेक, तीन चेक इश्यू किए, 2,500 का, 3,800 का, 2,000 का, है ना, ड्यूरिंग द मंथ। चेक फॉर 5,800 स्टिल विद सप्लायर, मतलब ये 3,800 के चेक, 3,800 और 2,000, ये 5,800 के चेक अभी भी सप्लायर के पास है। मतलब ये वही हो गया ना, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। अब चेक इशू किया तो कैश बुक कम हो गई, प्रेजेंट नहीं हुआ तो पासबुक बढ़ी है, तो अब पासबुक को भी कम कर देंगे, लेस, और लेस कितने से, 5,800 से। अरे फिर वही बात, 2,500 से लेस क्यों होगा भाई, गौरव महक। अरे चेक तीन इशू किए, 2,500 का, 3,800 का, 2,000 का। चेक स्टिल विद सप्लायर का क्या मतलब है, सप्लायर के पास चेक रह गए, सप्लायर के पास चेक है, राइट है, इसका मतलब ये चेक प्रेजेंट नहीं हुए।
मतलब 2500 का चेक तो प्रेजेंट हो गया ना, तो 5800 रुपए से लेस हो जाएगा। ठीक है, ये 5800 से लेस। बहुत क्लास पॉइंट है ये। चलो अगला पॉइंट पढ़ो। डिविडेंड कलेक्टेड 1250, रॉन्गली एंटर्ड एज 1520 इन कैश बुक। डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक ने 1250, गलती से कैश बुक में 1520 लिख दिया, मतलब 1520 से एंट्री हो गई, लेकिन वो गलत अमाउंट है, जबकि 1250 से एंट्री होनी थी। तो 270 से कैश बुक बढ़ गई, तो पासबुक को भी बढ़ा दो। सही आंसर आ रहा है सबका, 270 ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम एफडी अकाउंट इनटू करंट अकाउंट 2000 अपीयर्ड ओनली इन पासबुक। मतलब एक बात ये क्लियर कर लो, यहां पर कहीं नहीं लिखा है, बट एफडी की कभी भी पासबुक नहीं होती है, पासबुक सिर्फ करंट अकाउंट की होती है। ठीक है, क्या लिख रहा है? अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम एफडी अकाउंट इनटू करंट अकाउंट। बैंक में आपकी 2000 की एफडी है, मैच्योर हो गई, आपने कहा इनकैश कर दो, पैसा मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, तो बैंक ने आपके करंट अकाउंट में, मतलब आपकी पासबुक में बढ़ा दिया, राइट है। लेकिन ऐसी कोई एंट्री कैश बुक में नहीं है, क्योंकि यहां लिखा अपीयर्ड ओनली इन पासबुक। तो कैश बुक कम है, पासबुक बढ़ गई, कैश बुक कम है, तो पासबुक को भी कम कर देंगे, तो ये 2000 रुपए यहां से लेस हो जाएगा। ठीक बेटा जी। आगे अगला है, इंटरेस्ट ऑन ओडी 930 वॉज डेबिटेड बाय बैंक इन पासबुक। इंटरेस्ट ऑन ओडी 930 वॉज डेबिटेड बाय बैंक इन पासबुक। ठीक है ना, एंड इंफॉर्मेशन रिसीव्ड ऑन 3 अप्रैल। फिर वही बात, पासबुक कम हो गई, कैश बुक बढ़ा है, तो पासबुक को भी बढ़ा देंगे। क्या हो जाएगा ये? 930 रुपए ऐड, 930 रुपए ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मैसर्स राजेश ट्रेडर 400 नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मिस्टर राजेश ट्रेडर 400 नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कम हो जाएगा। कस्टमर ने डायरेक्ट पैसा डिपॉजिट किया, पासबुक बढ़ गई, कैश बुक कम है, कैश बुक कम है, तो पासबुक को भी कम कर देंगे, लेस हो जाएगा। ठीक है। कॉर्पोरेशन टैक्स 1200 पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर अपीयर इन पासबुक ओनली, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, 1200 ऐड होगा। हाँ, किसी ने लेस आंसर दिया है, 1200 ऐड होगा। ठीक है, ये 1200 ऐड कर दिया। ठीक बेटा जी, ऑल गुड। बोलो, बताओ, रिवीजन में मजा आ रहा है? हम्म, बहुत बढ़िया है। अब एक बात सुन लो, जिस जिस को इस समय ऐसा फील हो रहा है कि सर स्पीड ज्यादा है, ऑब्वियसली कई बच्चों को ये लग रहा होगा। ठीक है ना। लास्ट पॉइंट फिर से बता दूं बेटा, अप्रोप्रिएट कैश बुक की भी प्रैक्टिस करेंगे, कल अपन अप्रोप्रिएटेड कैश बुक ही लेंगे, है ना। जिन जिन बच्चों को ये लग रहा है कि स्पीड ज्यादा है, बेटा हमने जब पढ़ाई की थी, क्लास में जब चैप्टर हुआ था, एक दिन में, एक दिन का पीरियड 50 मिनट का, और मोर और लेस यहां पर भी 50 मिनट ही होते, तो हमने एक क्वेश्चन किया, एक 50 मिनट में एक क्वेश्चन, है ना। और यहां पर आप देखो, आज 50 मिनट में हमने कम से कम 6 क्वेश्चन कर लिए। हाँ, भाग मिल्खा भाग देखिए ना, भाग मिल्खा भाग। कोच डिसाइड करता है प्लेयर कैसे बनेगा। ठीक है ना। प्लेयर अपनी पूरी मेहनत करता है, प्लेयर की सक्सेस में प्लेयर का ही रोल है, लेकिन कोच ने उसको मोटिवेट किया। ठीक है ना। पहाड़ पर दौड़ा रहा है, पहाड़ पर दौड़ाने पर वो नॉर्मल पैरों से दौड़ रहा है, उसको और कॉन्फिडेंस हो गया, हाँ मेरे को सर आ गया, तो फिर उसके अंदर वो पैरों में वो जो भी बोलते हैं जिमिंग की लैंग्वेज में, मुझे नहीं मालूम है, वो लोहे की कुछ वो उसने सीरीज वो बांध दी, चेन जैसी। क्या है, अब दौड़ बैठा, टायर को कमर में बांध कर दौड़ा रहा है।
बेटा ये मूवीज जो है ना, ये मोटिवेशनल मूवीज है। जो चीज उन लोगों की लाइफ में आती है ना, वही हमारे साथ होती है। आपने एक्यूरेसी कर ली है ना, अब आप स्पीड पर काम करो। एक्यूरेसी बन गई, अब आप स्पीड बढ़ाओ। 3 घंटे की 180 मिनट की एग्जाम में आपको इतना बड़ा पेपर सॉल्व करना है। अगर आपने स्पीड नहीं बढ़ाई तो बेटा आपका एक क्वेश्चन छूट जाता है। अब अगर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का छूट गया तो आपके 80 के अटेम्प्ट हुए। अब 80 को अटेम्प्ट किया तो आप 80 का 85 80% भी ले आते हो तो आपको 64 ही मिलेंगे। सोचो ना आप। और यहीं पर आपने इन 1 डेढ़ महीनों में अपनी स्पीड बढ़ा ली, और बढ़ती है स्पीड। कोई आज आप पहली बार पढ़ रहे हो, मैं पहली बार नहीं पढ़ा, ठीक है ना। ये रिवीजन सेशन ऐसे ही बरसों से हो रहा है, और इसमें इन बच्चों ने, जितने बच्चों ने ग्रोथ की, उन सबका फीडबैक, सर मेरे पहली स्पीड बहुत कम थी, अब बहुत स्पीड बन गई। और आपका भी यही फीडबैक रहेगा। इसलिए अपन इस चीज को मार्क ना करें कि सर आपकी स्पीड कम करो। दुनिया पीछे नहीं होती है, हमें आगे जाना होता है। इसलिए सब, जिन जिन बच्चों को लग रहा है स्पीड ज्यादा है, अपनी स्पीड बढ़ाओ। 1 घंटे में 6 क्वेश्चन जब मैंने किए राइटिंग में, 3 क्वेश्चन पूरी पूरी लैंग्वेज से राइटिंग में करो। बेटा मत करो ये हरकतें। सुन लो, आई रिपीटर बैच चालू हुई है। जितने भी स्टूडेंट वहां पर आए हैं, ठीक है ना, कम से कम आधे से ज्यादा स्टूडेंट, उनके चेहरे से देखकर लग रहा है कि फेल होने वाला मटेरियल नहीं है, लेकिन वो बेचारा फेल होकर बैठा है वहां। मैं भी पॉसिबल, अभी उनमें से कई बच्चे इस रिवीजन में बैठे हो। बीइंग अ टीचर, मैं कभी भी किसी को चढ़ाता नहीं हूं। मैं बोल रहा हूँ वो आधे से ज्यादा बच्चे फेल होने वाले नहीं है, लेकिन वो फेल हो गए बेचारे। तो ये बेटा, ये इस तरह की हरकतें कुछ नहीं होती है, ठीक है ना। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और इस तरह की हरकतें मत करो, ठीक है। कुछ नहीं होता है, फेल हो जाओगे ना तो घर वाले पूछेंगे, ना दोस्त पूछेंगे। और ये हरकतें जो है ना, वो बाद में पछतावा होता है कि यार हमने ये हरकतें क्यों की। अगर उसी समय हम अपना दिमाग पढ़ाई में लगा लेते तो बेटर होता, ठीक है। चलो बेटा, आज का सेशन एंड करेंगे। कल नाहटा एकेडमी में एक मीटिंग हो सकती है, 7 बजे ही टाइम दिया है नाहटा सर ने। अगर वो मीटिंग फाइनलाइज हो गई तो कल ये रिवीजन क्लास नहीं हो पाएगी बेटा, ठीक है ना। क्योंकि मीटिंग को हमें ज्वाइन करना कंपलसरी रहता है। तो वो जो भी अगर क्लास नहीं हुई तो 1 घंटे 2 घंटे पहले मैं आपको मैसेज दे दूंगा आपके सारे ग्रुप्स में। और अगर मीटिंग कंटिन्यू रही तो मैं उसका भी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ओके बेटा, चलिए कल मिलेंगे। गुड नाइट, टेक केयर। ठीक, कंटिन्यूटी बनाकर रखना बेटा।